प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस प्रातःकाल की जीवन दर्शन यात्रा में आपका सहर्ष स्वागत है। मित्रों, अगर हम हवा और पानी की तरह सहज जीवन जीते हुए सहज योग की यात्रा में अगर हम बहते रहे, जीते रहे, तो साधक के शब्द में और साधक की मौन यात्रा में किसी भी तरीके का कोई भी संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि शब्द की यात्रा, जो वाणी, विचार, ज्ञान, अनुभव, कर्म की बाहरी, बाजारू, सांसारिक, व्यावसायिक और बहिर्मुखी यात्रा है, जो शब्द के जरिए संचालित होती है। शब्द के जरिए वह गति करती है। वाणी के जरिए संसार के बाज़ार में हम प्रगति करते हैं, अपने लेन देन के समस्त व्यवहारों का, जीवन का निर्वहन करते हैं। वही साधक का मौन एक आंतरिक, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित यात्रा है, जो धीरे धीरे साधक को शब्द से परे, विचार से परे, ज्ञान से परे, अनुभव से परे और समय से परे की यात्रा की ओर, मौन की यात्रा लेकर जाती है। लेकिन एक यात्रा जो बाहरी बहिर्मुखी है, जहाँ पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया मशीन की तरह बाहरी बहिर्मुखी बाजार में सक्रिय रहती है, कार्य करती है, वही मौन की आंतरिक अंतर्मुखी यात्रा में साधक की पंच ज्ञान इंद्रिया आंतरिक अंतर्मुखी दिशा में सक्रिय रहती है, या पंच ज्ञान इंद्रियों की ऊर्जा शक्ति भीतर की ओर मुड़ती चली जाती है, या साधक स्वयं अपने प्रयासों के माध्यम से, मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, होश के माध्यम से, एकांत के माध्यम से, आंतरिक अंतर्मुखी आध्यात्मिक यात्रा के जरिए साधक अपने पंच ज्ञान इंद्रियों की ऊर्जा शक्ति को मौन की दिशा में, एकांत की दिशा में मोड़ता है या प्रेरित करता है। अब साधक अगर दोनों यात्राओं में, भीतर की यात्रा और बाहर की यात्रा, शब्द की यात्रा और मौन की यात्रा, दोनों में अगर घर, परिवार, समाज, संसार में रहते और जीते हुए दैनिक व्यवहारिक जीवन में अगर हवा की तरह, पानी की तरह सहज, सरल, प्राकृतिक, स्वाभाविक अवस्था में रहे और जिए, तो साधक के न तो मौन में उसे किसी भी प्रकार का कोई भी संघर्ष करना पड़ेगा, और न ही वाणी के जरिए शब्द की यात्रा में उसे किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हवा अपने वास्तविक स्वाभाविक अवस्था में बहती रहती है। पानी भी ऊपर से नीचे की ओर अपनी प्राकृतिक स्वाभाविक अवस्था में बहता रहता है। हवा और पानी को किसी भी रूप में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन धीरे धीरे जब हम सहज रूप से मौन की वास्तविक स्वाभाविक यात्रा की ओर अग्रसर होते हैं और मौन के जरिए हम स्वयं के मौन को देखते हैं, घटते हुए मौन को अनुभव करते हैं, तो मौन की यात्रा के दौरान साधक को सबसे ज़्यादा साधक के किए हुए विचार, बोले गए शब्द और किए हुए कर्म उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, और यही शब्द, यही विचार, यही कर्म साधक की मौन यात्रा में कई बार बाधक बनते हैं। इसके लिए मौन की यात्रा और शब्द की यात्रा दोनों बाहरी और अंतर्मुखी यात्रा में हवा और पानी की तरह सहज, सरल
बहते रहना चाहिए। धन्यवाद।